प्यारे छात्र छात्राओं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग में मैंने पहले आपको अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम एक आकलन के रूप में इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह टॉपिक द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इन असेसमेंट, अर्थात आकलन में रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया क्या होती है और इसके शैक्षिक लाभ क्या है। बच्चों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित बिंदुओं और उद्देश्यों की पहचान एक महत्वपूर्ण टास्क है और इसके लिए कह सकते हैं कि यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें हमको अनेक प्रकार के बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि छात्रों को सीखने में एवं सिखाने में रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्डिंग किस प्रकार किया जाए या कैसी होती है। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं और इन बिंदुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें आखिरकार क्या क्या चीज़ें। इसके लिए ये आधार निम्नवत हैं। नंबर 1, सामूहिक रूप से सिखाने की मॉनिटरिंग। नंबर 2, स्वयं अथवा सहपाठियों की मॉनिटरिंग। और नंबर 3, समूह में छात्रों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग। तो ये 3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके आधार पर हमारी यह रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब उपरोक्त प्रक्रिया में सामूहिक रूप से सीखने में स्केप फोल्डिंग, वाई गॉड स्की का स्केप फोल्डिंग, जिसको ZPD कह सकते हैं, और यह ZPD हमारा इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि ये ZPD एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि यह एक उपकरण के रूप में है और इस उपकरण के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खास तौर पर शिक्षक, सहपाठी या अभिभावक, इन तीनों में से छात्र को किसी भी विषय या विचार को समझने में अथवा उसकी जिज्ञासा में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे छात्र समझने में असमर्थता व्यक्त करता है। वही चीज़, वही विचार, वही विषय या वही जिज्ञासा या वही कंटेंट केवल उसके अभिभावक या शिक्षक छात्र को समझाता है या उसकी मदद करता है। हम कह सकते हैं कि छात्रों को केवल उन्हीं दक्षताओं, विचारों को समझने में उनकी मदद करते हैं जो छात्रों की कल्पनाओं, उनके कह सकते हैं कि विचारों से या उनकी पहुंच से या उनकी सोच से दूर होती है। तो ये इस प्रकार से इसको माना जा सकता है। अब आती है बात कि छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग क्या होती है और यह प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो आइए इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग क्या होता है और यह रिकॉर्डिंग किस प्रकार से मायने रखती है। इस प्रक्रिया में छात्रों की सीखने के बारे में या उनकी जानकारी या आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। या कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से माध्यम होंगे या कौन कौन से स्रोत होंगे
कि जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि छात्र में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और किस प्रकार से होगा, ये हमको उसमें समझने की आवश्यकता है। छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को प्रमाणित करने के स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 में है आपका स्वयं शिक्षक, नंबर 2 अभिभावक, नंबर 3 अन्य शिक्षकगण, नंबर 4 बच्चों के मित्र और अथवा उसके सहपाठी और नंबर 5 समुदाय के अन्य सदस्य। तो इस प्रकार से ये 5 प्रमुख स्रोत हैं और इन स्रोतों के आधार पर इसमें आप डिटेल भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट संक्षिप्त में कि इन स्रोतों के आधार पर छात्र में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने में भी और उसको सीखने सिखाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि छात्र के आकलन के स्रोत या उसकी रिकॉर्डिंग के स्रोत कौन कौन से और हो सकते हैं। तो इसमें एक नाम आता है पोर्टफोलियो का। और यह पोर्टफोलियो क्या होता है, किस प्रकार से इसमें कार्यविधि होती है, क्योंकि यह छात्र का पोर्टफोलियो है और ये हमारी सूचनाओं के लिए, ये रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और इसके आधार पर सीखने व अधिगम की परिस्थितियाँ कैसे वृद्धि करती हैं, या हम कह सकते हैं कि सीखने में जो सीखने की जो गतियाँ हैं वो उत्तरोत्तर या निम्नोत्तर गति प्रदान कर रहा है, या सीखने का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। ये सब इस पोर्टफोलियो के माध्यम से भी हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो पोर्टफोलियो छात्र को अपनी भावनाओं, कौशलों, दक्षताओं और विचारों की अभिव्यक्ति करने का एक प्लेटफॉर्म या साधन है। अध्यापक भी छात्र की तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि उस पोर्टफोलियो में हम छात्र की तमाम उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को फीड कर सकते हैं और वह स्वयं शिक्षक ही कर पाता है। उसके अलावा इसमें छात्र की सभी प्रकार की गतिविधियों और कार्यों का संग्रह रहता है। यह एक प्रकार का रिकॉर्ड उपकरण है। यह एक प्रकार का रिकॉर्ड उपकरण है। इस उपकरण के माध्यम से छात्रों द्वारा किए गए विभिन्न जो कार्य हैं, कह सकते हैं नमूने हैं, कार्य हैं, कलाओं हैं, और उसके जो सृजनात्मक या चित्र, प्रतीक या जितने भी चीज़ें हैं वो सारी सूचनाएं संकलित रहती हैं। तो आज मैं केवल रिकॉर्डिंग के बारे में ही एक चर्चा करना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं कि जिसके आधार पर हम रिकॉर्डिंग की जो हमारे पास डेटा आता है और उसको हम पोर्टफोलियो के माध्यम से उस पूरे रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो उसमें एक प्रमुख योगदान देता है। अब आते हैं हम छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया होती है या उसके जो स्टेप्स होते हैं, तो उस पर मैं कल चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आपके विचारों या प्रतिक्रियाओं का अपेक्षा चाहता हूँ।